हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, और इम्प्लिसिट अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, और इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज थी 5.4 और 5.5 भी किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी फंक्शन पैरामीट्रिक, किसी भी फंक्शन का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है या किस तरह का होता है और उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर कोई भी फंक्शन हमारा है और किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, किसी फंक्शन का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट। कह रहा है कभी कभी क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है किसी वेरिएबल का, ना तो एक्सप्लिसिट होता है और ना ही इम्प्लिसिट होता है। कभी कभी क्या होता है, जो वेरिएबल हमारे उनका जो रिलेशन होता है उनके बीच में, वो क्या होता है, ना तो एक्सप्लिसिट होता है और ना ही इम्प्लिसिट होता है। बट सम लिंक ऑफ थर्ड वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल के अलावा क्या होगा, कोई एक अदर वेरिएबल होगा जिसके द्वारा विथ ईच ऑफ the two variables separately establishes a relation between the first two variables। ना कोई ऐसा वेरिएबल होगा, थर्ड वेरिएबल, जिसके द्वारा क्या होंगे, ये दोनों हमारे वेरिएबल क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे। कोई तीसरा पर्सन होगा जो दोनों पहले वाले पर्सन को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि इन सच अ सिचुएशन we say that the relation between them is expressed via a third variable। The third variable is called the parameter। ठीक है, तो इससे कुछ कम समझ में आया होगा, हम फिर से इसको जो है अपनी जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में बताते हैं कि इसमें कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है वो ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ना तो इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, उसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं, मान लीजिए x और y यूज हुए हैं, वो दोनों क्या है, वो वेरिएबल से जो हमारा फंक्शन बना वो ना तो एक्सप्लिसिट है और ना तो इम्प्लिसिट है। एक थर्ड वेरिएबल है जो उन दोनों वेरिएबल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, उन दोनों वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है। तो जो थर्ड वेरिएबल होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे, उन दोनों वेरिएबल्स को कनेक्ट करने वाला। जैसे हम कहें कि अगर कोई दो मित्र है, कैसे इस तरीके से मान लेते हैं तीन लोग हैं, एक किससे कनेक्ट है, ए बी का मित्र है, ये ए जो है वो किसका फ्रेंड है, बी का फ्रेंड है, और बी किसका फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है ना। ए किसका फ्रेंड है, बी का फ्रेंड है, और बी किसका फ्रेंड है, सी का फ्रेंड है। ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसमें फ्रेंडशिप करवानी होगी तो माध्यम कौन होगा, माध्यम हमारा कौन होगा, बी होगा। बी के थ्रू ही इन दोनों में क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है। तो बी को क्या कहा जाएगा, बी को कहा जाएगा पैरामीटर। इन दोनों वेरिएबल्स को, दोनों फ्रेंड्स को जोड़ने वाला पैरामीटर। ठीक है, अब इसको हम जनरल एग्जांपल में कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए राम जो है वो श्याम का फ्रेंड है, राम जो है वो श्याम का फ्रेंड है, और श्याम जो है किसका है, महेश का फ्रेंड है। तो अगर राम को महेश से मिलाना है, महेश से कनेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में कौन है, श्याम, क्योंकि श्याम जो है वो राम का भी फ्रेंड है और श्याम जो है किसका फ्रेंड है, राम जो है, राम किसका फ्रेंड है, श्याम का फ्रेंड है। राम किसका फ्रेंड है, श्याम का फ्रेंड है, श्याम का फ्रेंड। ये दोनों क्या है, आपस में मित्र है। और जो श्याम है वो किसका फ्रेंड है,
वो महेश का फ्रेंड है ना। अब क्या करना पड़ेगा, अगर राम की फ्रेंडशिप महेश से होनी है तो किसके थ्रू होगी, किसके वाया होगी, किसके वाया होगी, इस थर्ड वेरिएबल के थ्रू होगी, थर्ड पर्सन के थ्रू होगी, यानी कि श्याम के थ्रू ही राम और महेश की मित्रता हो सकती है। ठीक है, तो बीच में कौन कौन करेगा, श्याम करेगा, इन दोनों को जोड़ने वाला। तो इस श्याम को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। श्याम को क्या बोलेंगे, पैरामीटर। ठीक है, हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं तो सब क्या होते हैं, हम किसी के फ्रेंड हैं, उसके यहाँ गए, उसके भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो उन सबको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये फला है, ये फला है, इनसे ये है, तो हम क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बीच में क्या हुआ, हमारा जो फ्रेंड है वो क्या हुआ, पैरामीटर हुआ, हम सबको जोड़ने वाला। ठीक है, तो इसी तरह के हमारे फंक्शन भी होते हैं। अब उस पर एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, देखिए दिया गया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या, एक हमारे पास फंक्शन है x इक्वल टू a cos थीटा, और दूसरा है y इक्वल टू a sin। ठीक है, अब यहां पर देखिए x और y में कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन x और y को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये थीटा कर रहा है। तीसरा वेरिएबल जो हमारा थीटा है यही क्या कर रहा है, x और y को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ से इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो किसमें फाइंड करना पड़ेगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और पूछ लिया कि फाइंड dy बाई dx, ये फाइंड करना है। फिर या if x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x और y से कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, निकालना क्या हमको, dy बाई dx निकालना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, यहाँ पर पैरामीटर है, थीटा क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इस थीटा के द्वारा ही जो हमारा y है वो x से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो थीटा को क्या बोलेंगे, पैरामीटर। तो थीटा हमारा क्या हुआ, पैरामीटर हुआ। अच्छा, अगर यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालना चाहें, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू dy बाई थीटा, d थीटा अपॉन dx बाई d। यानी क्या करना पड़ेगा हमको, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, इसको और ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसको दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थीटा इज अ पैरामीटर और थीटा यहाँ पर क्या हमारा थर्ड वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy बाई थीटा, ये हो जाएगा dy बाई, या लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट इक्वेशन या फंक्शन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, dy बाई d थीटा इक्वल टू हो जाएगा d थीटा a sin थीटा। वैल्यू क्या आएगी, हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos। ये हो गया हमारा क्या, dy बाई d थीटा। इसी तरीके से डिफरेंशिएट फंक्शन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये dx अपॉन d थीटा इक्वल टू d थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, a cos थीटा। वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, cos थीटा का होगा माइनस sin थीटा इक्वल टू माइनस a sin थीटा। ये क्या आ गया हमारा, dx अपॉन d थीटा आ गया। निकालना क्या हमको था, dy बाई dx, इसमें वैल्यू दोनों रख लेते हैं। dy बाई d थीटा की वैल्यू आई है क्या, a cos थीटा, और इसकी वैल्यू आई है माइनस a sin थीटा। यहाँ से क्या हुआ, a से a कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस cot थीटा, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है,
कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हुए? इस थीटा के द्वारा। थीटा क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर मतलब इन दोनों वेरिएबल्स को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। तो हमको लग रहा है कि ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप इस पर एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे हमारी जो क्लियरिटी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरीके का पैरामेट्रिक फॉर्म का। देखिए दिया गया है फाइंड dy by dx if x equal to a theta plus sin theta and y equal to a 1 minus cos theta। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और हमको क्या निकालना है? dy by dx निकालना है। हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमको फाइंड करना पड़ेगा dy by d थीटा। इसको क्या करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों फंक्शन को हम क्या करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो पहले किसको करते हैं? पहले यहाँ से dy by d थीटा निकालते हैं। क्या होगा? ये v है क्या? y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। v आप करें या v गेट क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर ना लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं v। क्या मिलेगा? ये हो जाएगा हमारा dy by d थीटा। इधर क्या होगा? ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, या लिख देते पहले d थीटा a 1 माइनस cos थीटा। वैल्यू क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा बाहर, ये आ जाएगा a और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये भी इधर से आएगा कितना? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से आएगा cos थीटा का। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin थीटा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? a sin थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? dy by d थीटा की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? a sin थीटा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? सेकंड वाले फंक्शन को निकालेंगे। नाउ क्या है? x इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा। इधर आएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेते हैं। ये हो जाएगा d थीटा और ब्रैकेट में थीटा प्लस sin थीटा। इसको अलग कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे दो फंक्शन है, पहला है थीटा, दूसरा क्या है? sin थीटा। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगा a, ये थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस sin थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा ना। sin थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब क्या करेंगे? हमको निकालना क्या है? dy by dx। therefore dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ये हमारा एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि d थीटा d थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं इनका। तो dy by d थीटा की वैल्यू आएगी a sin थीटा अपॉन इधर कितना आया? a 1 प्लस cos थीटा। ये क्या होगा? इससे कैंसिल होगा। ये क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग पढ़े हैं आईएमटी, क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। हम लोग क्या आइडेंटिटी पढ़े हैं? sin 2 थीटा इक्वल टू sin, क्या पढ़े आइडेंटिटी? हम लोग पढ़े हैं sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x।
यही तो पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं, और हम लोग पढ़े हैं cos 2x इक्वल टू क्या, cos 2x इक्वल टू पढ़े हम लोग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, sin 2 थीटा का, और यहाँ पर क्या लगाएंगे cos 2 थीटा का। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए इन दोनों आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 अपॉन क्या 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, ये माइनस 1 से माइनस प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ से cos 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, वैल्यू क्या आ जाएगी tan थीटा बाई 2, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, तो ये इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रहे हमको dy बाई dx निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा dy बाई d थीटा, और फिर क्या निकालना पड़ेगा dx अपॉन d थीटा, फिर इस फार्मूले में एज अ फार्मूले में रख के क्या करेंगे उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन होंगे आपके किसमें, बुक में, आप लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और हायर ऑर्डर में आपके यहाँ से सेकंड ऑर्डर दिया गया है ना, क्या पढ़ेंगे हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आपके यहाँ क्या दिया गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का दिया गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, कुछ नहीं है, हम जिस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसी का एक बार और करते हैं ना। जैसे हमारे पास फंक्शन दिया गया होगा y इक्वल टू क्या दिया गया है, क्या दिया गया sin थीटा, मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया गया, sin थीटा दिया गया, या sin x दिया गया, इस तरह से y इक्वल टू sin x दिया गया। तो इसको अगर एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या लिख सकते हैं, इसको y डैश लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं f डैश x भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं dy बाई dx लिखते हैं ना। इसी चीज को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन एक डैश, या इसी को हम fx माने तो f डैश x, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं dy बाई dx, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d dx ऑफ sin थीटा, sin x, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से cos x। ये कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ एक बार होगा, कह रहा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है, तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसी का क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो जब इसी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर, y डैश को लिख सकते हैं y डबल डैश, या इसको लिख सकते हैं या डबल डैश x, या इसको इस तरह से लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं d2, या इसको इस तरह से लिखेंगे d dx ऑफ, थोड़ा सा फिर से कर दे रहे हैं हम आप, ये तो जान गए ना कैसे इसको लिखा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या लेते हैं, y डैश लिख देते हैं, या f डैश x लिख देते हैं, या dy बाई dx लिख देते हैं। सेकंड ऑर्डर में क्या करते हैं, यहाँ पर डबल डैश लगा देते हैं, यहाँ पर डबल डैश, और यहाँ पर d2y अपॉन dx। इसका मतलब क्या है कि इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन हुआ, इसका एक ही बार लिखा है, क्या मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, इसका क्या मतलब है कि दो बार डिफरेंशिएशन, और इसी को क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो हमने एक फंक्शन लिया था, क्या लिया था, y इक्वल टू क्या लिया था, y इक्वल टू क्या sin x, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x
क्या होगा ये dy बाई dx, या इसी को हम लिख सकते हैं y डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा d dx r क्या sin x, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा y डैश, या इसी को हम लोग लिख रहे हैं क्या dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos x। फिर से क्या करेंगे, अगर इसको सेकंड ऑर्डर करना है तो फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन फिर से डिफरेंशिएशन, क्या होगा अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इसके x, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोगों ने बताया जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो आप क्या लगाते हैं डबल डैश y डबल डैश, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या d dx r dy बाई dx इक्वल टू d dx r क्या cos x, यही हुआ। अब इसको जब लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, इसको y डैश लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं d2 y अपॉन dx स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा cos x का करेंगे क्या आएगा माइनस साइन x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से या तो इसको आप लिखिएगा या तो इसको लिखिएगा, दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों एक साथ नहीं लिखना। हमने समझने के लिए बताया या तो आप इसको लिखिएगा या तो आप इसको लिखिएगा या तो आप इसको लिखिएगा, ठीक है, दोनों में से या तो ये या तो दोनों एक साथ नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा क्या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाँ होता है। इसको क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, हम करते जाएंगे ये क्या होगा डिफरेंशिएट ऐसे होता जाएगा, ठीक है। तो कुछ फंक्शन का होता रहता है, कुछ फंक्शन का क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x स्क्वायर होता है और उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते क्या आता है 1 आ जाती वैल्यू, उसके बाद हम नहीं कर पाते, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस पर हम लोग कर लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर का है, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इफ y इक्वल टू x क्यूब प्लस 10x, ये दिया, ठीक है। तो करिए डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो सकता है लिखेंगे यहाँ पर की है, हमारे पास है क्या, हमारे पास है y इक्वल टू x क्यूब प्लस 10x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या आएगा यहाँ से, याद आएगा dy बाई dx इक्वल टू d dx ऑफ क्या x क्यूब प्लस 10x, इसको डिफरेंशिएट करें क्या मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। 10x का क्या होगा ये यार रिवर्स करते हैं, ये भैया 10x का होता है sec स्क्वायर x, 10x का होता है tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। अभी तो गलती हो जाती है, सब मामला पूरा गड़बड़। अब फिर क्या करना है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे d dx ऑफ dy बाई
dx dy by dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d dx ऑफ sec स्क्वायर x। वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 6x और ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 sec x, 2 sec x और फिर अगर हम sec x का करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा d dx ऑफ sec x। डिफरेंशिएट करेंगे 6x प्लस 2 sec x और sec x का क्या होता है, sec x का होता है tan x इंटू sec x। क्या होता है tan x इंटू sec x या sec x इंटू tan x। ये हो जाएगा इसका आंसर, या इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो sec x प्लस sec x इंटू sec x हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, अगर इसके बाद भी कहता डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते, फिर से डिफरेंशिएट कर देते, फिर से वैल्यू आ जाती है हमारी। ठीक है, तो एक ही फंक्शन को एक बार, दो बार, तीन बार या जितनी बार कहे डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, उतनी बार हम डिफरेंशिएशन करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म था फंक्शन का, उसको कैसे डेरिवेटिव करते हैं ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, और इसके की जो इसके आगे की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पढ़िए। ठीक, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो देखते रहिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसका एक अलग वीडियो बना करके आपके पास सेंड करेंगे। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए।